अफ़गानी गैस के मरीज़ों में अमूमन कब्ज़ की शिकायत रहती है, ठीक है, और उनके साथ ये कैफ़ियत होती है जी गैसेस रिलीज़ नहीं होती। एक ये इशू होता है। दूसरा ये होता है ये इनकी सुबह उठते हैं जब तो जीभ में मतली होती है, नोज़िया फ़ील होता है, यानी उनको जो है वो कै की शिकायत होगी, कै ना भी हो, उबकाई की शिकायत, इस तरह की कैफ़ियत पैदा होती हैं। एक ये मसला इनके साथ रहता है। दूसरा ये बार बार कंप्लेन करते हैं ऐसे पेशेंट कि मुझे गैस की वजह से जो है वो मेरे सर में दर्द हो गया, तो गैस की वजह से मेरा बीपी हाई हो गया। और बहुत सारे लोगों का बीपी नॉर्मल होता है, लेकिन जब वो चेक करा रहे होते हैं तो हाई हो जाता है ना, क्योंकि उनको इम्कानात ही हाई वाले नज़र आ रहे होते हैं। वो डर, खौफ और वहम में मुब्तला रहने वाले जो लोग हैं, ऐसी गैसेस, ये जो गैसेस अटैक है, इसको हम कहते हैं खफकानी गैस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने अभी कुछ दिन पहले एक नुस्खा डाला था गैस्ट्रिक स्ट्रेस का, है ना, और काफ़ी लोगों ने उसको सराहा। बहुत सारे लोग उसको बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग हमसे मंगवा के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें गैस्ट्रिक स्ट्रेस हमने दिया था सर्द बलगमी अमराज, जिसमें बादी मिजाज हो, जिसमें गैस्ट्रिक स्ट्रेस पैदा होता है, ख़ुसूसन दिल पे दबाव महसूस होना, उसके साथ साथ बलगम की कैफियत होना, फैटी लीवर, और उसके साथ साथ पित्ते की पत्थरी बनने का माहौल जिस्म के अंदर पैदा होना, कोलेस्ट्रॉल, और इसके अलावा ऐसा फील हो जी कार्डिक पेन हो रहा है ना, दिल में कोई पेन हो रहा है, बंदा बोले बस अब मैं गया, वसीयतें करने लग जाए, तो उनके लिए हमने एक बनाया था गैस्ट्रिक स्ट्रेस। तो उसमें जो सिम्पटम है तकरीबन इसमें भी यही सिम्पटम है, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको बलगमी कैफियत रहती है। इसका मिजाज जो है वो कुछ और है। इसको हम कहेंगे खफकानी गैस। खफकानी गैस से मुराद ये कि आप लिवोप्राइड, है ना, उसके साथ साथ जी ईसो, नेक्सियम, है ना, ओल्परा, राइजिक, ये जो ओमिपेराजोल है, सोमिपेराजोल वाले साल्ट हैं, ये सारे इस्तेमाल कर चुके हैं। और फिर जी रिवर्टाल भी चल रही है आपकी, और साथ में मूड को मैनेज करने के लिए जो मेडिसन इस्तेमाल की जा रही है, जो आपके इमोशन के साथ इमोशन को सेट करने के लिए, तरतीब देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उन सब के बावजूद एक मसाइल रहते हैं। वो कौन से जी? वो है खफकानी गैस। गैस से मुराद ये कि इंसान ने कुछ खाया और उसको फील हुआ कि रात को सोया और सुबह गैस के प्रेशर से उठ गया, दिल पे कुछ हो गया शायद। अच्छा, ये ऐसा पेशेंट बार बार डॉक्टर के पास जाके बीपी चेक कराता रहेगा, कभी बार बार कार्डियो चला जाएगा, कभी ऐसा होगा कि इस पेशेंट को ऐसा महसूस होगा जैसे जो है वो पेट में या मैदे वाली जगह पे कोई चीज़ फंस गई है इस जगह पर, या फिर ऐसा लगेगा कुछ हलक में सांस आगे रुक गई है, बस अब निकलने की है ना। इसको हम कहते हैं खफकानी गैस, यानी वो गैस जिसके साथ खौफ, दहशत और मौत का खौफ तारी हो जाए, कि दहशत पैदा हो जाए, तबीयत में एक बुखलाहट सी आ जाए, इसको हम कहते हैं खफकानी गैस। खफकानी गैस के मरीज़ों में अमूमन कब्ज़ की शिकायत रहती है, ठीक है, और उनके साथ ये कैफियत होती है जी गैसेस रिलीज़ नहीं होती। एक ये इशू होता है। दूसरा ये होता है ये इनकी सुबह उठते हैं जब तो जीभ में मतली होती है, नोज़िया फ़ील होता है, यानी उनको जो है वो कै की शिकायत होगी, कै ना भी हो, उबकाई की शिकायत, इस तरह की कैफियत पैदा होती हैं। एक ये मसला इनके साथ रहता है। दूसरा ये बार बार कंप्लेन करते हैं ऐसे पेशेंट कि मुझे गैस की वजह से जो है वो मेरे सर में दर्द हो गया, तो गैस की वजह से मेरा बीपी हाई हो गया। और बहुत सारे लोगों का बीपी नॉर्मल होता है, लेकिन जब वो चेक करा रहे होते हैं तो हाई हो जाता है ना, क्योंकि उनको इम्कानात ही हाई वाले नज़र आ रहे होते हैं। और डर, खौफ और वहम में मुब्तला रहने वाले जो लोग हैं, ऐसी गैसेस, ये जो गैसेस अटैक है, इसको हम कहते हैं खफकानी गैस। खफकानी गैस के लिए वो अद्वियात जो है बहुत सारी इस्तेमाल की जाती हैं। हाजमे की फक्कियाँ अमूमन हमारे हुक्मा हजरात देते हैं, और या तबखीर मैदा की जो दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि इन अद्वियात का भी मोड ऑफ एक्शन सेम ऐसे ही है जैसे आप एलोपैथिक मेडिसन ले रहे होते हैं, उनका है, क्योंकि ये सब जाके मैदे के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनको डिप्रेस करती हैं और वो खाने को हज़म कर देती हैं।
नतीजा ये निकलता है कि मैदे का अपना मैकेनिज़्म जो होता है वो चेंज हो जाता है या ख़राब हो जाता है। आज जब मैदे का मैकेनिज़्म ही ख़राब हो जाता है तो फिर वो किराए पे चलने लगता है। जैसे आप उसको 40 mg कैप्सूल खाएंगे तो हज़म होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि साशे पानी में घोल के पिएंगे तो ठीक होगा, वरना हकीम साहब की फक्की खाएंगे तो हज़म होगा, वरना नहीं होगा। और बसा औकात ऐसा होता है कि ये गैसेस स्ट्रेस जो होता है वो सिर्फ एंजाइटी की मेडिसिन ली, कोई भी जो साइकोलॉजिस्ट ने दी होती है, वो खाने से ही गैस्ट्रिक ख़त्म हो गई, है ना। तो इसका ताल्लुक़ जो है मैदे का आपके ब्रेन के साथ है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ है, आपके मूड मैनेजर के साथ है। इसका ताल्लुक़ या तो ऐसा है कि आपको स्ट्रेस होता है, उसके बाद गैसेस पैदा होती हैं, या पहले गैसेस पैदा होती हैं, बाद में स्ट्रेस पैदा हो जाता है। ये दोनों चीज़ें लिंक करती हैं। मरीज़ खुद इस तमीज़ में बेचारा परेशान रहता है, पता नहीं मुझे मैदे का मसला है या मैं नफसियाती हूँ, है ना। तो वो कभी मैदे वाले के पास जा रहा होता है इलाज कराने, कभी बेचारा जा रहा होता है साइकोलॉजिस्ट के पास, कभी नफसियाती डॉक्टर के पास जा रहा होता है, नफसियात की दवाइयाँ खा रहा होता है, कभी मैदे वाले के पास जाता है, वो मैदे की दवाइयाँ लिख देता है। तो वो ज़िंदगी अजीब सी कश्मकश में बेचारे गुजरी होती है। तो उसको हम तिब में कहते हैं खफकानी गैस। खफकानी गैस के हवाले से ये नुस्खा बड़ा अच्छा है, आप बआसानी इसको बना सकते हैं। हमारे यहाँ ये बना हुआ होता है, आप सफ़ूफ़ आप मंगवा सकते हैं। और जो लोग हम तक नहीं पहुँच सकते, हमारे पास कुछ इस नुस्खे के अलावा कुछ चंद अद्वियात इसमें मज़ीद होती हैं, कुछ चीज़ें जैसे सोना मुखी वगैरह का शामिल हम इसमें करते हैं। लेकिन सेम रिज़ल्ट आपको इस नुस्खे से भी मिलेंगे जो हमारे यहाँ से मंगवाएंगे, जैसे वैसे रिज़ल्ट मिलेंगे वैसे इससे मिलेंगे। ये नुस्खा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बआसानी, आप पड़ोसी मुल्क से भी कॉलें आती रहती हैं, तो वो लोग भी इसको बआसानी बना सकते हैं। इसमें जी हमने लेनी है मुलेठी 50 ग्राम, हर जगह से मिल जाती है। बही दाना, बही का फल जो होता है उसको काटते हैं तो उसके बीज निकलते हैं, बही दाना, ये हमने लेना है 50 ग्राम। बही दाना 50 ग्राम लेना है। असगंध नागौरी हमने लेनी है 50 ग्राम। ये रहमत चीनी है जो कि एच पायलोरी को ख़त्म करने के लिए मानी हुई दुनिया की बेहतरीन दवाई है, ये हमने लेनी है इसमें 100 ग्राम। सारी चीज़ों को बारीक पीस के पाउडर बना के रख लें और इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खाना है, खाने के बाद। इसके इस्तेमाल से ये होगा कि आपके जो गैसेस बनने का जो निज़ाम है, मैदा वो एंजाइम बनाना शुरू करेगा जो उसको प्रोड्यूस करना शुरू करेगा जो उसको बनाने चाहिए। दूसरा ये कि मेडिसन के इस्तेमाल से ये होता है, जब आप हाजिम की दवाइयाँ, जैसे शुगर के पेशेंट है ना, वो शुगर की दवाइयाँ जब खाते रहते हैं इंसुलिन को पूरा करने के लिए, ख़त्म हो जाती है इंसुलिन तब देते हैं। मैदे की दवाइयाँ जो होती हैं मुसलसल खाने की नहीं होती। इसमें असल में इशू ये है कि मैदा तो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि अगर आप गोश्त के साथ बोटी खा रहे हैं और उसकी हड्डी भी निकल जाए तो मैदा उसको भी प्रोसेस करके सुबह निकाल देता है। मैदा खुद उसके अंदर एक pH लेवल, उसके एंजाइम इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं कि वो हज़म करने वाली जो उसके अंदर सलाहियत है वो किसी चीज़ में है नहीं। अब जब हम उसको लगा देते हैं ना सपोर्ट पे सालों से, हाजमे की फक्की खाएंगे तो ही हज़म होगा, हाजमे की फक्की खाएंगे तो हज़म होगा, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि मैदा फिर कहता है मुझे ये खिलाओगे तो मैं हज़म करूँगा, वरना करूँगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि वॉक करेंगे आप। अगर आप, बाज़ लोग डकार लेने की बड़ी कोशिश करते हैं और डकार नहीं आ रही भी, खाने के बाद जो है खाना हज़म नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा, वो डकार लेने की कोशिश करते हैं तो नतीजा ये निकलता है यहाँ हवा भर जाती है। डकार नहीं आया अगर तो आप उठ के टहलें, 80 कदम तक जब आप चलेंगे ना डकार खुद ब खुद आ जाएगी, खाना हज़म होता हुआ महसूस होगा। आपने थोड़ा सा भारीपन महसूस हुआ, फक्की खा ली हाजमे की या 40 mg 20 mg कैप्सूल खा लिया है ना, तो इससे जो है वो मैदा ख़राब हो जाता है। तो एक इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, थोड़ा वॉक रखना है और आपको ये पता होता है कि कौन सी ग़िज़ा आपसे लड़ती है, ये मालूम होता है। ऐसे मरीज़ जो पुराने हो जाते हैं ना उन सबको पता होता है। जैसे शुगर वाले मरीज़ को पता है कि मैं चीनी खाऊंगा मेरी शुगर हाई हो जाएगी, पता है ना, लेकिन कर जाता है गड़बड़ कहीं ना कहीं, फिर भी खा लेता है। तो मैदे वाले मरीज़ को भी ये बखूबी पता होता है कि मैं ये चीज़ खाऊँगा ये मुझसे लड़ेगी, लेकिन वो खा लेता है। ठीक है ना, इस चीज़ का एहतियात करना। तो हमने ये चीज़ें जो है इनको अच्छी तरह से बारीक पीस के पाउडर बना के रख लेना और इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खाना है, खाने के बाद ग़िज़ा। और हमारे हाथ से मंगवाएंगे तो ये खफकानी गैस के नाम से ये आपको मिल जाएगा और ये तकरीबन 2200 का पड़ता है एक महीने का। ये आप बना हुआ हमारे हाथ से मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। मार्केट से अगर आप ये बनाएंगे तो मेरा ख्याल थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको और आसान भी है, सहल भी है, चीज़ें हर जगह से मिल जाती हैं।
चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।